हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बीपीएससी के कड़ी में अब, क्योंकि इसी वीक एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर पाऊँ और वो सारे वीडियो स्ट्रिक्टली आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को एनहांस करने वाले हों। तो इस वीक जितनी भी वीडियो आती है आप उस सबको ध्यान से सुनिए। और पहले जैसे मैं बोला करता था कि आप काम करते-करते सुन सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि अब काम तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो छोड़ ही चुके होंगे। तो अब जो वीडियोज़ आ रही हैं इनको आप ध्यान से सुनें। ये आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी मदद अवश्य रूप से करेंगे। आज हम लोग टॉपिक रखे हैं बिहार के व्यक्तित्व, और इसमें हम लोग शुरू करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिला प्रमुख तथा उनका योगदान, और फिर बिहार आने वाले यात्री, और फिर बिहार के व्यक्तित्व। तो शुरू करता हूँ मैं। सरला देवी ने 1921 में, जिस समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पर थे, उनके समारोह को बहिष्कृत करने का नेतृत्व किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के क्रम में होने वाले समारोह का बहिष्कार करने का आंदोलन का नेतृत्व किया था सरला देवी ने। देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी बिहार के भ्रमण किए थे तो उनके अपेक्षा से अधिक पैसा इकट्ठा हुआ था, और इसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का था। महिलाओं ने नकदी के साथ साथ उनको अपने आभूषण दान दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी प्रभावती देवी महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली, और ये लोग हजारीबाग से थे। पटना में हसन इमाम की पत्नी तथा विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, और उसे सफल भी बनाया गया। छबड़ा में 19 अगस्त 1942 को शांति देवी ने एक विशाल जनसभा की अध्यक्षता की थी। वैशाली के श्रीमती विंदा देवी, तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, मुंगेर की संपतिया देवी इत्यादि ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, इसमें प्रभावती देवी बहुत इंपॉर्टेंट में आते हैं, और अब जो कड़ी मैं करने जा रहा हूँ ये हाईली इम्पोर्टेंट है। बिहार भ्रमण पर आने वाले यात्री। स्टार्ट करता हूँ मैं मेगास्थनीज से। बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज है, और ये सेल्यूकस का राजदूत है। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें वो पटना के बारे में लिखता है, अर्थात तत्कालीन पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है, और ये पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा से संबोधित करता है। सीरियन नरेश एंटीओकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, और इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया, और फाहियान ने नालंदा और राजगीर का यात्रा करता है। वहाँ उसने गृद्धकुट पर्वत को देखा, जहाँ महात्मा बुद्ध निवास किया करते थे, और वहाँ पर ये रोने लगा। गृद्धकुट पर्वत को देख करके रोने लगे थे। वेनसांग अपनी रचना सीयूकी के लिए जाने जाते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, और इन्होंने अपने किताब में जो लिखा है उस हिसाब से पाटलिपुत्र अपनी भव्यता अब खो रहा था, और कन्नौज उत्कर्ष पर था। इत्सिंग ये चीनी यात्री है, नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है। धर्मस्वामिन तिब्बती यात्री है, पाल शासक के समय आते हैं। अब्दुल लतीफ़ ईरान से है, और गंगा नदी के मार्ग से आगरा से राजमहल तक का यात्रा किया। मोहम्मद सादिक भी ईरान से है, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, जबकि अब्दुल लतीफ़ अकबर के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिंच अंग्रेज यात्री है, और बिहार आने वाला स्पेशली पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच है यात्री के रूप में। पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में पटना आया था। मैनरिक हॉलैंड का है, भारत का यात्रा किया। जॉन ट्रेवेरनियर ये पटना में आया था, सोरे के व्यापार के बारे में चर्चा करता है हॉलैंड निवासियों के साथ। ये फ्रांस का यात्री है, फ्रांसीसी यात्री है। तो ये वो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
अब हम लोग करेंगे बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व को, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक बिहारी होने के नाते तो हम सभी को ये जानना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं अब चर्चा करता हूँ आपसे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। उसके पहले, क्योंकि अब फोकस करना है एग्ज़ाम के ऊपर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबिका कांत, अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, मोहम्मद यूसुफ, शाह मोहम्मद जुबैर और सहजानंद सरस्वती, ये 5 वो कैरेक्टर है जिनके बारे में आपको हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। यस, मजहरुल हक जी भी। तो अगर ये कैरेक्टर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर एक कड़ी में राहुल सांकृत्यायन, अगर इनको देख लिया जाए, जयप्रकाश नारायण, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छा सा पैकेज बन जाता है। वो मैंने बिहार की कड़ी में डिटेल्स में चर्चा किया है। बिहार का जब इतिहास था उस समय मैंने फैक्ट में इसके ऊपर चर्चा किया है। आप अपने नोटबुक से भी एक बार इन लोगों को डिटेल्स में देख लें। अब मैं शुरू करता हूँ बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर के। राजा जनक से प्रारंभ करता हूँ। तो राजा जनक का नाम है सिरध्वज जनक। ये जनक वंश के राजा है। रामायण में सीता जी का जो वर्णन मिला है, उनके पिता के रूप में महाराज जनक का चर्चा आता है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के परिवार में पैदा हुए थे और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये इनसे जुड़ा हुआ भी सारा फैक्ट हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वर्धमान महावीर रिजुपालिका नदी के किनारे साल पेड़ के नीचे कैवल्य की प्राप्ति करती है और इनका भी डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। अश्वघोष पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध विद्वान थे। अश्वघोष ये कनिष्क के कश्मीर में जो कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, उनके उपाध्यक्ष रहे और बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना के लिए भी जाने जाते हैं। पाणिनि मौर्य काल से हैं, अष्टाध्यायी की रचना करते हैं और तक्षशिला के विद्यार्थी है। इनका जो अपना निवास स्थल है वो मनेर है, पटना में। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध गणितज्ञ, उस समय पटना का नाम कुसुमपुर है जब इनका जन्म होता है वहाँ। और इन्होंने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ये सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और ये घूमती है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टियम। बाणभट्ट सोन नदी के किनारे प्रीतिकुट नामक नगर में जन्म होता है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। हर्षचरित, कादम्बरी, सूर्य सप्तक, दुर्गा सप्तक बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन के ये समकालीन थे और उनके दरबारी भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का नींव डालते हैं। चाणक्य, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के रचयिता और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। सम्राट अशोक, पूरा नाम अशोक वर्धन, राजतरंगिणी के अनुसार से शैव धर्म को मानने वाला। आफ्टर कलिंग वार, कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं। विद्यापति दरभंगा में जन्म हुआ। ये इनको मैथिली भाषा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। गोनू झा मिथिला के राजा हरि सिंह के समकालीन थे। शेरशाह सूरी, जीटी रोड, चौसा का युद्ध, रुपया दाम नाम का जो होता था और सासाराम का मकबरा के लिए प्रसिद्ध है, आप पढ़े ही होंगे इनको। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। जन्म पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल प्रणाली को प्रारंभ किया तथा पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले पहले व्यक्ति को खालसा कहा गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिले से थे और सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बिहार में माने जाते हैं। वीर कुंवर सिंह, नो डाउट 1857 का क्रांति, और वहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। खान बहादुर खुदाबख्श खां, खुदाबख्श लाइब्रेरी इन्हीं के नाम पर है, पटना में है। और ये पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। शिलभद्र याजी बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याजी, इन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल बारी असहयोग और खिलाफत आंदोलन में बड़ी भूमिका थी इनकी। इसके अलावा ये प्राचार्य भी थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी जब 1937 में हम कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, उस समय प्रोफेसर अब्दुल बारी को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी चुना गया था। सचिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, हालांकि ये अस्थायी थे और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का गवर्नर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय मिला था। इन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अली इमाम कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले बिहारी जज हसन इमाम के बड़े भाई हैं। इनको सर की उपाधि दी गई थी। जगत लाल चौधरी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था और 1938 ईस्वी में शराबबंदी विधेयक पारित कराया था। ये याद रखिएगा, शराबबंदी विधेयक 1938 ईस्वी में जगत लाल चौधरी ने पारित कराया था। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया और हालांकि ये शॉर्ट टर्म समय के लिए थे। कृष्ण वल्लभ सहाय, इन्हें बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की और गांधी इन चंपारण, ये भी इनकी रचना रही। जेपी कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हें अरेस्ट करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। और एक और फैक्ट है, वो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले ये पहले बिहारवासी थे। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी और ये पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। जगजीवन राम बापूजी उपनाम से प्रसिद्ध है। 1936 में जो लखनऊ में भारतीय दलित वर्ग लीग का अधिवेशन हुआ था, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसका उद्घाटन करने महात्मा गांधी स्वयं आए थे। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। बेटी वियोग, विदेशिया, ननद भौजाई, ये सब भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध रचनाएं रही। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और हम औरंगाबाद जिले से हैं। चंपारण में नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से जाकर के मिले थे। ये महात्मा गांधी से जुड़े, प्रभावित हुए और इसके बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से भिड़ गए। श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे और इन्हें प्यार से अनुग्रह बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ये श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे और इन्हें प्यार से अनुग्रह बाबू और बिहारी विभूति के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। द मदरलैंड नामक पत्रिका वहाँ से प्रकाशित किया था और मौलाना हक को गांधी जी देशभूषण कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति भी ये थे और गांधी जी इनको देशभूषण के नाम से बुलाते थे। चित्रगुप्त श्रीवास्तव, ये हिंदी फिल्म जगत से है। इनका संबंध बिहार के सारण जिले के गांव में हुआ था, जो वर्तमान में गोपालगंज में है। भाभी, बड़ा आदमी, गंगा मैया तो है पेड़ी चढ़ाओ, मैं शादी करने चला इत्यादि फिल्में इनकी थी। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध रही विंध्यवासिनी देवी और जगदम्बा देवी लोक चित्रकला के क्षेत्र से पद्मश्री पाने वाली रही। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ से व्यक्तित्व जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, जो मैंने आपके साथ चर्चा किया। रिसेंट में भी एक तो है जो चर्चे में रहे, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। एक तो आनंद कुमार, प्रसिद्ध गणितज्ञ है, सुपर 30 के संस्थापक हैं। इनके कार्यों को डिस्कवरी चैनल ने भी दिखाया शॉर्ट फिल्म बना करके। विंदेश्वरी पाठक, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के लिए, ये वैशाली जिला के रामपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देन पवन कुमार कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने दैनिक हिंदुस्तान के लिए लगातार कार्टून की रचना की और इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे डॉक्टर शंकर दयाल सिंह, फिर बेस्ट कार्टूनिस्ट ऑफ द अवार्ड, क्लासरी सम्मान। कर्पूरी देवी मधुबनी चित्रकला और सुजनी कला को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने वाली थी। मिथिला पेंटिंग में कचनी और भरनी दोनों शैलियों का इकट्ठा मिश्रण करके इन्होंने एक अलग पहचान दिया था। और रविश कुमार एनडीटीवी के भारतीय पत्रकार हैं। इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे 6ठे भारतीय हैं और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। रैमन मैग्सेसे को बिहार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। और रविश मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से संबंधित है। रविश की कुछ पुस्तकें हैं, इश्क में शहर होना, देखते रहिए इत्यादि। तो फ्रेंड, आज के लिए ये रहा और आज के दिन की आप सभी को ढेर सारी बधाई। पहला नवरात्र हम सभी के लिए शुभ हो। अगर आपके
पढ़ने के बाद समय बच जाए तो लिंक में मैंने एक माँ के पहले रूप शैलपुत्री के ऊपर एक वीडियो बनाया था पिछले वर्ष। आप उसे देखिएगा, वहाँ से आप बहुत सारे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम के का प्रिपरेशन में बाधक ना बने तो, नहीं तो आप आफ्टर पंचमी देखेंगे। और पंचमी के बाद, पंचमी को हम लोग का एग्ज़ाम है, षष्ठी से मैं फिर दुर्गा सप्तशती के कुछ घटना, कुछ शब्द, कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव को लेकर के आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अन्य वीडियो के साथ आएँगे और परसों का जो वीडियो होगा बहुत स्पेशल होगा। उसमें पिछले 1 वर्ष के बिहार और प्लस भारत दोनों के ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, एन्जॉय योर प्रिपरेशन और बी 100% मोटिवेटेड। अब और कुछ ज़्यादा नहीं सोचे, हम जो कर पाए कर लिए और हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ये पूरा वीक आपके एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा बीते, उसके बाद भी आप एंजॉय कर पाए ऐसा आप एग्ज़ाम दे कर के आएँ। और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।